एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज स्टडी वाला व्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ किसी फंक्शन में, मैंने आप सभी को बता दिया था। और देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 8 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट पौने 8 हो रहे हैं। तो अभी घर का तो सारा काम हो चुका है, पोछा मैंने लगा दिया है, बाकी के काम बर्तन साफ कर दिए, बाकी का काम मम्मी ने कर दिया है। और अब बस मुझे नहा कराना है। नहा कराने के बाद नेल पेंट वगैरह लगानी है, बाल सुखाना है क्योंकि मुझे सिर भी धोना है। और उसके बाद बस तैयार होकर फिर तो फंक्शन में जाएंगे। बाद में मैं आप सभी को दिखा दूंगी कि क्या कह रहा। वैसे ना कुआं पूजन है, कुआं पूजन पता नहीं आप सभी को पता है या नहीं पता। हमारे यहाँ पर मतलब इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर मनाया जाता है बेटा होने पर। तो देखो बेटियों के होने पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती और बेटा होने पर कुआं पूजन होता है। मजाक कर रही हूँ। चलो देखो ये हमारा अमरूद का पेड़ है, कितना अच्छा हो रहा है ना इस टाइम पर, हरा भरा सा बढ़िया है। लेकिन अमरूद एक नहीं मिलते हैं खाने के लिए क्योंकि बंदर नहीं छोड़ते भाई, बहुत बंदर हो रहे हैं। और ये हमारे घर का बाहर वाली साइड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे घर के बाहर वाली सड़क। और जो लोग पूछते रहते हैं ना कि दीदी आपकी वीडियो में जो साइड वाला घर दिखता है किसका, भाई ये भी हमारा ही घर है, ठीक है, पूरा ही घर है ये। तो बस ऐसा ही है, ये आस पड़ोस में ये सभी बाकी के घर हैं, ये वाला हमारा घर है। तो ऐसा है, देखो मैं आप सभी को देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर ना एक मंदिर है ये। तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और नहा कर आने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने किया ना, वो सबसे पहला काम मैंने किया नेल पेंट लगाने का। तो क्योंकि उसके बाद जब तैयार होने लगेंगे ना फिर टाइम नहीं मिलेगा, और अब थोड़ी देर बाद तैयार होने लगेंगे सभी लोग। मम्मी तो खैर अभी बाहर जा रही है, अभी आएगी। तो ये मैंने लगा ली। और रही बात देखो मैं क्या पहनने वाली हूँ, वैसे अभी से मैंने ना 1 साल पहले काली साड़ी पहनी थी। तो मेरा ना बहुत मन था कि मैं काले रंग का सूट लूं, क्योंकि साड़ी को ना आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब जब भी मन किया पहन लिया छोटे मोटे फंक्शन में, क्योंकि साड़ी को कैरी करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा डिफिकल्ट से होता है। लेकिन सूट को आप कैसे भी पहनकर कहीं भी जा सकते हो आराम से। तो इसलिए मैंने काले रंग का सूट ले रखा है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब मैं पहन लूंगी। तो फिलहाल तो मैं बस नहा कर आई हूँ, नहा कर आने के बाद नेल पेंट लगाई है। और इस वाले हाथ पर तो ठीक लग गई क्योंकि ये मैंने सीधे हाथ से लगाई थी। लेकिन ये वाला जो हाथ है ना मेरा सीधा हाथ है, सीधे हाथ पर उल्टे हाथ से लगाई है, तो इसकी वजह से ये पूरी बेकार होगी। ये देखो क्या हो रखा है ये, बट ये है कि काम चलाने के लिए लगा ली। और हाँ देखो आपको याद है ना, किसी ने बहुत टाइम पहले ना मेरे चैनल पर ही कमेंट किया था कि जो लड़कियां नेल पेंट लगाती हैं और ये करती है वो पढ़ाई नहीं करती, ये नहीं करती, उनका कहीं नंबर नहीं आ सकता, वो पढ़ाई नहीं करती। ऐसा कमेंट आया था कुछ टाइम पहले मेरे चैनल पर। तो देखो ऐसा है कि भाई रोज रोज तो कोई नहीं करता ना ये, भाई लड़कियां तो लड़की लगाएंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है। तो ये है कि देखो कभी कोई शादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, कहीं बाहर जाना हुआ तभी लगाती हूँ मैं भी। ऐसा नहीं है कि मैं घर पर लगाकर बैठी हूँ। और मेरा तो ये है कि जैसे मतलब कहीं गए, शादी में गए आप, फिर उसके बाद आगे वहां से, उसके बाद मैं तुरंत उतार भी देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता घर पर लगा के रखना। तो सिर्फ अभी लगाई है, और हाँ पैरों पर भी लगा रखी है थोड़ी सी, बाकी तो मैं मतलब फंक्शन में आने के बाद इनको उतार ही दूंगी। तो देखो इस तरह से, बाकी अभी थोड़ी देर बाद तैयार होना शुरू करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, मेरे पास कुछ टाइम पहले किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपने अपने बाल कटवा दिए हैं क्या। तो हाँ मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं थोड़े से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे बाल ना इतने रह चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा कि शायद चलो अभी भी लंबे हैं, लेकिन मैंने काफी सारे कटवाए हैं क्योंकि अभी यहाँ तक आ रहे हैं और पहले यहाँ तक आ रहे थे मेरे बाल। हाँ बाल मैंने कटवाए हैं थोड़े से, अगर आप देखोगे भी ना छोटे लग रहे होंगे आप सभी को भी। तो देखो, तो हाँ मैंने बाल कटवा दिए थे थोड़े। तो ये है मेरा सूट, और ये वाला इसका दुपट्टा है, एंड ये प्लाजो है इसके नीचे, और ये मेरी चप्पल सैंडल जो भी है। तो ये है कुछ सूट। वैसे जब मैंने मंगाया था ना तो इसकी बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन कुछ भी मंगा लूँ लेकिन कभी फिटिंग नहीं आती है। एक तो वजन बहुत ज़्यादा कम है इस वजह से, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा छोटा साइज भी नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी फिर अलग से मुझे इसकी फिटिंग करानी पड़ी थी। तो ये है सैंडल और बाकी ये है सूट। तो मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। बाल मैंने अपना सिर धोने के बाद आराम से कोम्ब कर लिए थे, और क्योंकि गर्मी हो रही है तो मैं बिल्कुल बाल को तो खुले नहीं रखूँगी, ऐसे चोटी बना रखी है, छोटी सी पोनीटेल। और बाकी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जो सूट था मैंने पहन लिया है, छोटी सी घड़ी पहनी है क्योंकि भाई मुझे ये वाली घड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक रिंग पड़ी थी तो ये पहन ली, हाथ पे ऐसा लग रहा है, और फेस पर हो गया तैयार। तो देखो ऐसा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा आज आईलाइनर भी लगा है, इधर वाली आँख पे तो ठीक लग गया जो लेफ्ट वाली थी,
पर इधर राइट वाली पे मेरे से सही से नहीं लगा खुद से, तो लगा लिया था। बाकी थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा रखी है, नेल पेंट तो लगा ही रखी थी, छोटी सी रिंग है जो कि अच्छी लग रही है क्योंकि इसके साथ मैच हो रही है, और ये छोटी सी घड़ी है। बाकी ऐसी लग रही है मैं। बाकी मैं आपको एक बार ना फुल पिक्चर दिखा दूंगी कैसी लग रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम ना मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी आप पूरा तो दिखाते नहीं हो, पूरा पहनने के बाद कैसा लग रहे हो, तो वो भी दिखा दूंगी। तो मैं सोच ही रही थी कि कुछ ना कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है, तो मैंने देखा बिंदी नहीं लगाई हुई थी मैंने, एक्चुअली मैं भी लगाई है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, और इयररिंग्स भी नहीं पहने हैं। तो इयररिंग्स तो मैं वहीं पर जाकर पहनूंगी, क्योंकि पहले से पहन कर रखो ना थोड़े से भारी होते हैं तो कान में दर्द होने लगता है, तो इयररिंग्स तो वहीं पर जाकर पहनूंगी। बिंदी लगा लिया मैंने, क्योंकि बिंदी के बिना ना लुक कंप्लीट सा नहीं होता, कुछ ना कुछ खाली सा लगता है, तो बस बिंदी लगा कर आई थिंक ठीक लग रहा है, तो ऐसे लग रही हूँ। बाकी मैं आप सभी को ना दिखाती हूँ वहाँ पर क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें रही है, तो बाकी मिलते हैं वहीं पर, मिलेंगे अभी फिलहाल, तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो इसके बाद सभी लोग तैयार होने के बाद निकल गए थे बुआ जी के घर के लिए, क्योंकि फंक्शन जो था ना कुआ पूजन का बुआ जी के घर पर ही था। ये ना रास्ते का व्यू है, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपके वाली साइड, मतलब जिधर आप रहते हो उस वाली साइड में ना गन्ने के खेत काफ़ी होते हैं। तो हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है शायद गन्ना ज़्यादा ही होता है, इधर के लोग गन्ना काफ़ी लगाते हैं। तो वैसे पापा जी ने भी गाड़ी चलाना सीख लिया। इधर मम्मी बैठी थी, ये मेरी मासी हैं, और ये मैं बैठी हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं आप सभी को मिलवाती हूँ कहाँ, मतलब फंक्शन में जाने के बाद कितने सारे लोगों से मिली, मासी आई हुई थी, अंकल आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम ग्रीनरी था सभी कुछ। देखो ये मेरी मासी है और ये मैं हूँ। मैंने आप सभी को पूरी ड्रेस दिखाने की कोशिश की, आई होप सही से दिख पा रही होगी। तो इधर जो आप देख रहे हो ग्रीन ड्रेस में, ये मेरी कज़िन सिस्टर है जो यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हुई है, और जो साइड में बैठी हुई थी वो मेरी रियल सिस्टर थी। तो वो देखो, ये मैंने आप सभी को दिखाने की कोशिश की, जो वाइट में है जो वो मेरी रियल सिस्टर है, और ग्रीन में जो है कज़िन है। बाकी वो मेरे मामा की लड़की थी, मेरी मासी थी। और इसके बाद ना सभी को पूजन के लिए गए थे। देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही थी, आप मेरा फेस देखो, पूरे पसीना पसीना हो रखा है। तो ये थी, मैं कुछ दिखाने की कोशिश किया मैंने थोड़ा सा। यहाँ पर जाते हैं कुआं पूजन के लिए, तो मतलब कुआं पूजन का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे। तो कुआं पूजन यानी कि कुआं की पूजा, कुएं की पूजा होती है यहाँ पर। इस टाइम पर लेडीज़ लोग करते हैं, मतलब वहाँ पर ले जाकर। मैंने थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश की कैसे होती है पूजा। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी दूर घर से, आई थिंक 500-600 मीटर शायद, या उससे ज़्यादा मीटर दूर होगा, जहाँ पर कुआं था घर के पास। तो वहाँ पर कुएं की पूजा होती है। तो ये सभी मेरी भाभियाँ थी, मतलब बुआ वाली साइड से जो भाभियाँ थी वो सभी मेरी भाभियाँ थी। तो ये पूजा वगैरह हुई, उसके बाद सब लोग वापस आ रहे थे। देखो इस तरह से ये फंक्शन सा होता है। तो कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है कुआं पूजन, तो आप लोग शायद इतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो मतलब इधर वाली साइड तो बहुत होता है। तो ये सभी मेरी भाभियाँ थी जो स्टार्टिंग में थी। बाकी ये सभी गाँव वगैरह के या रिलेटिव्स थे सभी लोग, कुछ मेरी मासियाँ भी थी, और मैं इधर वीडियो बनाने में लगी हुई थी आप सभी के लिए, कि आपको बताना भी तो है ना कि कुआं पूजन क्या होता है। तो चलो कहीं ना कहीं एक है ना कि आप लोग को ये नहीं लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, मैंने कुछ ना कुछ आपको थोड़ा नई सी चीज़ बताई है शायद। हम सुबह करीब 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे वहाँ घर से निकले थे अपने, और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि हमारी बुआ जी का घर ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हमारे घर से काफ़ी पास में है, आधे घंटे से भी कम का शायद रास्ता होगा। तो उसके बाद सभी ने खाना वगैरह खाया। देखो खाना भी यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये 2-4 पंखे जो चल रहे हैं ना, तो ये सभी, मेरी मम्मी भी हैं इनमें, मासी भी हैं, मेरी सिस्टर्स भी हैं, रियल सिस्टर्स भी हैं, कज़िन भी हैं, सभी लोग यहाँ पर थे। क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, खाने के टाइम पर थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए आपको यहाँ पर और कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा हम सभी के अलावा। तो ऐसे ही रहा था बस भाई, पूरा दिन मैंने आप सभी को दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद अपने घर के लिए निकल गए थे भाई। क्या फिर गया, रास्ते में एकदम बढ़िया मस्त व्यू था, ग्रीन ग्रीन एकदम। और कभी कभी जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, कहीं ना कहीं आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, इतनी ग्रीनरी देखकर, आपस में सभी रिलेटिव से मिलकर। बाकी मुझे तो सही लगा। तो बाकी ये जो फंक्शन था ना संडे वाले दिन था, जिस दिन संडे था, तो मैं RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई थी, क्योंकि ये 4 मई को संडे वाले दिन था, तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई थी। इसके बाद मैं मंडे में मॉक टेस्ट लगाऊंगी, ये ट्यूसडे में उसका एनालिसिस आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना। तब तक के लिए राधे।